अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट जो अपडेट आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देख लें। दोस्तों वीडियो लाइक भी जरूर कर दें। जो मेरे दोस्त लाइक कर देते हैं तो हम दोस्तों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तरफ। पूरी का अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहली खबर, कुवैत में मौजूद इंडियन एम्बेसी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी करके बताया गया है कि कुवैत में पासपोर्ट रिन्यूअल करने का जो काम है वो 2 दिन बंद रहेगा। बताया गया है कि 20 सितंबर 2023 शाम 5:30 बजे से और 23 सितंबर सुबह 3:30 बजे तक सर्विस जो है बंद रहेगी, क्योंकि मेंटेनेंस का काम चल रहा है, जिसकी वजह से 2 दिन तक पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं किए जाएंगे। पासपोर्ट रिन्यूअल करने की जो सर्विस है वो 2 दिन तक सस्पेंड रहेगी। तो तमाम लोगों से कहा यह गया है कि 2 दिन तक पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। तो इसलिए अगर पासपोर्ट आपने रिन्यूअल करने के लिए दिया हुआ है तो आपका पासपोर्ट हो सकता है रिन्यूअल होने में भी लेट हो जाए। तो इसलिए अपडेट करके इसकी जानकारी इंडियन एम्बेसी की तरफ से दी गई है। और ये सिर्फ कुवैत में ही नहीं, ज़्यादातर गल्फ देशों में जितनी भी इंडियन एम्बेसी मौजूद है, हर एम्बेसी की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी करके ये जानकारी दी गई है। इसके साथ अगली अपडेट ये है कि कुवैत MOI की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है कि जितने भी कुवैती नागरिक कुवैत के अंदर हैं जिन्होंने अभी तक अपना फिंगरप्रिंट जमा नहीं करवाया है वो 30 सितंबर तक अपना फिंगरप्रिंट जमा करवा दें, नहीं तो 1 अक्टूबर से उनकी जो बैंकिंग है वो भी सस्पेंड कर दी जाएगी। और साथ में जो उनका कार्ड वगैरह है, बताका वगैरह है, वो भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। या फिर यूँ कह लें कि जो सरकारी सर्विसें हैं उनकी तमाम सर्विस को सस्पेंड कर दी जाएगी। तो तमाम कुवैती नागरिकों से कहा यह गया है कि 30 सितंबर तक अपना फिंगरप्रिंट जरूर से जमा करवा लें। इसके साथ एक अपडेट यह है कि अलमुतला इलाके में तामीराती इमारत से एक मिस्री नागरिक नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इन्हें बताया गया है कि अलमुतला इलाके में बिल्डिंग तैयार हो रही थी और ये बंदा ऊपर में काम कर रहा था तो ऊपर से नीचे गिर जाता है, जिससे इसकी मौत हो जाती है। तो अगर आप लोग बिल्डिंग लाइन का काम करते हैं तो पहले अपना सेफ्टी देखें। सेफ्टी के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसकी पाबंदी जरूर करें, क्योंकि अक्सर लोग लापरवाही करते हैं जिससे बाद में उनकी मौत तक का उनको सामना करना पड़ता है। तो इसलिए तमाम दोस्तों जो लोग इस तरीके का रिस्की काम करते हैं पहले अपना सेफ्टी देखें, उसके बाद फिर आप काम करें। इसके साथ एक अपडेट यह है कि साहिल एप्लीकेशन को जल्द ही इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया जाएगा। अभी सिर्फ साहिल एप्लीकेशन अरबी लैंग्वेज में ही उपलब्ध है, बाद में ये इंग्लिश में भी उपलब्ध करा दिया जाएगा, ताकि जो विदेशी लोग हैं वो साहिल एप्लीकेशन से जो सर्विसें हैं उसका वो लाभ ले सकें। अभी क्या है कि जिन लोगों को अरबी समझ में आती है वो लोग साहिल एप्लीकेशन से सर्विस इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जिन लोगों को अरबी समझ में नहीं आती है उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि साहिल एप्लीकेशन में करना क्या रहता है, कहां से कौन सी सर्विस हम इस्तेमाल करें। तो जब इंग्लिश में हो जाएगी तो और ज़्यादा लोग साहिल एप्लीकेशन का इस्तेमाल अच्छी तरीके से